दोस्तों आप सभी का स्वागत है भैया आपके अपने YouTube चैनल पर। अब भैया देखो गर्मी जो है वो तेजी से बढ़ रही है और ऐसी गर्मी में इंसान हो या जानवर सभी को सिर्फ एक ही चीज सूझती है और वो है भाई दिन भर नहाना। अब जानवरों को तो पता नहीं पर हम इंसानों को तो भाई नहाने के लिए साबुन की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि अगर बिना साबुन लगाए एक भी दिन नहा लेना तो यार हमें वो फील ही नहीं आता। इसलिए दुनिया भर के सभी देशों में साबुन का खूब इस्तेमाल होता है। पर क्या आपने दोस्तों कभी ये सोचा है कि रोजाना दिन भर इस्तेमाल होने वाले ये साबुन आखिर बनते कैसे हैं? इन्हें कहां पर बनाया जाता है? और सबसे मेन बात, आखिर इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती कहां से है? क्या इनके अंदर जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है? इस बारे में भी दोस्तों हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें डिटेल में बताएंगे। आखिर ये रंग बिरंगे खुशबू वाले साबुन कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। संग में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उस फैक्ट से जो शायद आपने कभी ना कभी तो भाई जरूर सुना ही होगा, और वो ये है कि साबुन में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फ्रेंड्स ये बात सच है, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बात तब की है जब शुरुआती दौर में साबुन का प्रोडक्शन शुरू किया गया था और उस समय लोगों को साबुन को बनाने का कोई खास तरीका नहीं पता था। उस वक्त साबुन बनाने का कोई केमिकल सब्स्टिट्यूट शायद अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसके अंदर जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता था। पर दोस्तों अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब जो साबुन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं ना, उनको बनाने और टेक्सचर देने के लिए जानवरों की चर्बी का नहीं बल्कि कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जानवरों की चर्बी की जगह नेचुरल फैट्स ऐड किए जाते हैं। कॉस्टिक सोडा यानी NaOH ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो कि व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। कॉस्टिक सोडा को और भी कई इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ड्रेन क्लीनर बनाने की फैक्ट्री में। इसके अलावा और भी कई जगह इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नेचुरल फैट्स इतनी आसानी से कॉस्टिक सोडा में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इस मिक्सचर को 3-4 मिनट तक लगातार मिलाया जाता है और ऐसा करने के बाद हमें एक मिक्सचर तैयार होकर मिलता है। दोस्तों इस मिक्सचर को ट्रेस कहा जाता है। जब ये मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाता है तो इसको बिल्कुल खौलते हुए पानी के एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें खुशबू वाला सेंट डाला जाता है। इस मिश्रण को फिर पानी के साथ ही बड़े बड़े टैंक्स में खौलने के लिए छोड़ दिया जाता है और लगभग 20 मिनट तक खौलने के बाद अपने आप ही ये मिक्सचर अपना टेक्सचर धीरे धीरे बदलने लगता है और एक गाढ़े बैटर की तरह दिखने लगता है। जब ये एक प्रॉपर थिकनेस एक्वायर कर लेता है ना, तो इसे आगे के प्रोसेस के लिए दोस्तों भेज दिया जाता है। अब इस मिक्सचर को वैक्स पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स पर गिराया जाता है, जहां से फर्दर इस गाढ़े मिश्रण को कन्वेयर बेल्ट पर भेजने के लिए छोटे छोटे मोल्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां से ये मिक्सचर हाई प्रेशर के दबाव में कन्वेयर बेल्ट पर पहुंच जाता है। इस प्रोसेसिंग की वजह से बटर जैसा दिखने वाला ये गाढ़ा लिक्विड अब धीरे धीरे दोस्तों सॉलिडिफाई होने लगता है। हालांकि सॉलिडिफाई होने के बाद भी ये मिक्सचर क्रीम की तरह अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में ही पाई जाती है और इसलिए दोस्तों इसे एक साथ बाइंड करने के लिए प्रेशर रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। दो हाई प्रेशर रोलर के बीच से निकलने के बाद ये सॉलिडिफाई छोटे छोटे चर्न्स पैड की तरह बनकर बाहर आता है। लेकिन फिर इसके टेक्सचर को सही करने के लिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए वापस इसे ग्राइंडर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब ये बहुत अच्छे से बारीक दरदरे फॉर्म में आ जाता है तो इसे आगे एक मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने साबुन इस्तेमाल करते हैं उन सभी का रंग और उनकी खुशबू अलग अलग होती है। तो आखिर इन सभी साबुन को उनकी एक खुशबू या कहें उनकी एक खास स्मेल मिलती कैसे है? तो दोस्तों यही वो स्टेप है जहां पर साबुन को उसका कलर और फ्रेग्रेंस प्रोवाइड किया जाता है। दरअसल जब ये मटेरियल आगे मिक्सचर मशीन में जाता है तो वहां पहले इसमें जरूरत के हिसाब से कलर को ऐड कर दिया जाता है और फिर उसके बाद साबुन को उसका फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करने के लिए उसमें सेंटेड ऑयल को भरपूर मात्रा में डाल दिया जाता है। लगभग 15 से 20 मिनट तक इन मटेरियल्स को इस मशीन के द्वारा मिलाए जाने के बाद इसे आगे दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है। इसके बाद इसे यहाँ एक कंप्रेसर मशीन से संपर्क में लाया जाता है, जो कि इस मिक्सचर को ढांचों में से प्रेशर डालकर निकालती है। जब ये मिक्सचर इन ढांचों में से बाहर आता है तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म और इम्पैक्ट बन चुका होता है। साथ ही ये ढांचों में से पट्टियों के आकार में बाहर आता है। हालांकि अब साबुन की पूरी प्रोसेसिंग ज्यादातर मशीन के द्वारा ही की जाती है। इसके लिए पहले इस मिक्सचर को एक बड़े से एरिया में डाल दिया जाता था और फिर जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे मैनुअल कटर से एक इंसान के वजन के प्रेशर का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से काटा जाता था। लेकिन अब जबकि इस पूरे प्रोसेसिंग मशीन को मेड कर दिया गया है तो 100 बार्स की कटिंग के लिए भी मशीन का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये लंबी लंबी पट्टियां बराबर बराबर साबुन के आकार में अपने आप मशीन के द्वारा काट दी जाती है।
दोस्तों, हमें ये तो पता ही है कि जब भी हम किसी एक कंपनी का साबुन इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसकी पहचान उस पर लगे ब्रांडिंग की वजह से होती है। तो इसके लिए इन सोप बार को उस पर्टिकुलर सोप ब्रांड का स्टिकर लगाकर ब्रांडिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक एक साबुन पर यह ब्रांडिंग कर दी जाती है। अब ये साबुन मार्केट में सप्लाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और इस पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद इस पर फाइनल प्लास्टिक कवर चढ़ाकर इसे कंपनी के बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के बाद इन साबुनों के बंडल बनाए जाते हैं जो कि मार्केट, सुपरमार्केट और दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिए जाते हैं और इस तरह ये साबुन फैक्ट्री से होते हुए आपके बाथरूम तक पहुंचते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि साबुन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।